अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़े थे हमने। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। इसी एक्सरसाइज का नंबर क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लफ्जों में है, यानी कि वर्ड्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि इसमें क्या कह रहा है, उसके बाद जाहिर है इसका हम सोल्यूशन मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें कहता है एलिना हैज RS 357561 इन हर बैंक अकाउंट, यानी कि एलिना जो है उसके अकाउंट में 3,57,561 रुपए थे, ठीक है। यानी कि उसके बैंक बैलेंस जो था वो 3,57,561, ठीक है। यानी कि 5357,561। अभी हमें नहीं पता कि इसको हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या चीज करनी है। हम स्टेटमेंट पढ़ के तो इसको हम देखेंगे कि इसको हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये उसके अकाउंट में टोटल जो है वो अमाउंट है। तो कहते हैं हर बैंक अकाउंट शी पेड, उसने अदा किए किसको, RS 78,050 रुपए, ठीक है। यानी कि उसने 78,050 रुपए किसको पेड कर दिए, किसको दे दिए, टू हर ब्रदर, यानी कि ये रकम उसने अपने भाई को दे दी। अब देखिए यहाँ पे टेक्निकल मसला ये है कि इट्स मीन कि ये उसके पास टोटल रकम है, इसमें से ये उसने अपने भाई को दे दी। तो जब इसमें से ये निकालेंगे, यानी कि अपने भाई को उसने ये दे दिया रकम, तो इट्स मीन कि इसमें से ये लेस हो जाएगी। तो दूसरे लफ्जों में अगर हम देखें तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये बात हमें समझ आ गई कि इसको हमने इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 87, ठीक है। इसको तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इसमें कहते हैं ब्रदर आफ्टर अ मंथ, हर ब्रदर एक महीने के बाद उसके भाई ने क्या किया, डिपॉजिटेड, उसने वापस उसके बैंक में पैसे रखे, कितने, 1,35,845, यानी कि एक महीने के बाद उसने क्या किया, ये पैसे वापस उसके बैंक में रख दिए एलिना के, इन एलिनाज बैंक अकाउंट, ठीक है। हाउ मच मनी डज एलिना हैव इन हर बैंक, यानी कि वो कहता है कि उसके पास, एलिना के पास अब कितने पैसे हैं, यानी कि पहले उसने इनमें से ये अपने भाई को दे दिए, ठीक हो गया। उसके बाद उसके भाई ने उसके अकाउंट में कितने जमा किए, 135,845, ठीक है। ये समझाने वाली बात है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इनमें से ये निकाल के उसके भाई को दे देने हैं, सब्ट्रैक्ट करना है। फिर जो आपके पास बचे हुए उसके अकाउंट में, उसमें उसके भाई ने वापस ये वाले पैसे जमा किए। इट्स मीन कि जो हमारे पास आंसर आएगा, जो बचे हुए पैसे, उनमें ये पैसे हमने जमा करने हैं। तो टोटल जो है वो एलिनास के अकाउंट में पैसे जो है वो मालूम हो जाएंगे। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली और नीचे वाली जो टर्म्स, ये डिजिट्स हैं, ये सेम होनी चाहिए या ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, तब सब्ट्रैक्शन हो सकती है इन क्वेश्चंस में। वरना हम क्या करते हैं, एक कैरी उधर लेके जाते हैं तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये 1 में से 0, ये सिंपल है, 1 आ जाएगा। 5 में से 6 में से 5, ये भी 1 आ जाएगा, सिंपल है। 5 में से 0, ये भी 5 नीचे आ जाएगा, सिंपल है। ये 7 में से 8, ये माइनस नहीं हो रहा, ठीक है। 7 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते, एक इधर से इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 17, छोटा सा आप लिख ले। अब 17 माइनस 8 हमने करना है, ठीक है। 17 हमने क्या करना, 17 माइनस 8 आपने करना है। तो सिंपल बात है, अगर आपको सिंपल इसी तरह से फिंगर्स पे या किसी तरह से आप कर सकते हैं तो ठीक है। ये 17 लाइनें लगाएं, उसमें से 8 आप काट लें, जो बाकी बचेगा तो वो आपके पास आ जाएगा। उस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 17 में से अगर हम, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये देखें इस तरह, ऐसे भी कर सकते, जिस तरह मर्जी है आपकी, ठीक है। बहरहाल 17 में से हमने क्या करना है, 8 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 8 16 हो जाएगा और 1 इट्स मीन के 9 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास देखिए 5 नहीं बचा, इधर 4 बचा हुआ है, याद रखना है। अब 4 में से 7 ये भी नहीं निकाल सकते, एक इधर ले जाएंगे, 14 आ जाएगा। अब देखिए 14 में से 7 हम माइनस करेंगे तो 14, आप लाइंस लगा के 7 माइनस कर सकते हैं तो 7 ही आएगा, ठीक है। इधर आपके पास 3 नहीं बचा, बल्कि कितना बचा था, 2, तो 2 इधर कुछ भी नहीं है तो 2 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये क्वेश्चंस, ये जो है इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये टोटल रुपीज थे,
जो एलिना के पास, उसमें से ये वाले उसने किसको दे दिए, अपने भाई को। तो एलिना के पास जो है बकाया जो रकम अकाउंट में बची है वो ये बची हुई है, ठीक है। अब ये बची हुई है, इसमें उसके भाई ने 1 महीने के बाद ये पैसे जमा करवा दिए, ठीक है। तो फिर कहता है कि एलिना के पास टोटल अमाउंट कितनी हो गई है बैंक अकाउंट में। तो इट्स मीन कि ये पहले बची हुई थी और इसमें ये उसके भाई ने जमा करवाया, इट्स मीन कि ये इसमें जमा कर लें, यानी कि 279,511। तो ये आपने ऐड कर देना है, तो उसके पास टोटल रकम आ जाएगी 516 आ जाएगा, 415 आ जाएगा और 8 में 5 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 13 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर लगा लें, ठीक है। तो 9 में आपने क्या करना है, 5 जमा करना है, 14, एक 15 आ जाएगा, ठीक है। 1 इधर आ जाएगा, 7, 3, 10 और ये 11 आ जाएगा और ये 1, तो 2 आ जाएगा आपके पास 4। इट्स मीन के 4 ये उस एलिना के पास टोटल रकम जो है इस वक्त बैंक में जो जमा हो गई है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर है, यानी कि इस टाइम जो है वो एलिना के पास टोटल रकम जो है वो टोटल अमाउंट आप इसको कह सकते हैं वो ये बची हुई है, ठीक है।